हेलो डियर स्टूडेंट, जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन 10.5 की फर्स्ट रिएक्शन को कंप्लीट करा था और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं उसी क्वेश्चन की सेकंड रिएक्शन। इसको करना है हमें कंप्लीट। आपको रिएक्शन कुछ इस तरह से दे रखी है, इसके हम नेमिंग करेंगे और फिर रिएक्शन किस तरह से होगी और फिर उनसे जो प्रोडक्ट्स हमें ऑब्टेंड होंगे उनकी भी नेमिंग करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस वीडियो। तो देखिए नंबरिंग स्टार्ट करते हैं। अब कहां से नंबरिंग स्टार्ट करें? देखो ये कौन है? हमारा इथाइल है, क्लियर। और ये कौन है? NO2 मतलब नाइट्रो ग्रुप। ये इथाइल ग्रुप और ये कौन है? नाइट्रो ग्रुप। ये कौन है? N और जबकि ये कौन है? E। तो हम कहां से स्टार्ट करेंगे? अल्फाबेट के अकॉर्डिंग E की तरफ से। तो यहां से करें 1 2 3 4 5 एंड 6। तो फिर इसका नेम क्या होगा? 4 पर आपका नाइट्रो है और 1 पर कौन है? आपका इथाइल। तो इसका नेम होगा 4 नाइट्रो इथाइल। और ये कौन? बेंजीन। तो कुल मिलाकर नेम क्या होगा? 4 नाइट्रो इथाइल बेंजीन। इसकी रिएक्ट कराओगे आप किससे? Br2 से, क्लियर। यहां पर आपको दे रखा है हीट या यूवी लाइट, अल्ट्रावायलेट लाइट, क्लियर। अब देखिए ये रिएक्शन किस तरह से होगी। मैं आपसे कहूं कि ये जो रिएक्शन है ये आपकी फ्री रेडिकल हैलोजिनेशन रिएक्शन है। यहां पर हैलोजन आपको क्या दे रखी है? Br। तो फिर ये कौन हो गई? फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन। तो आप कहोगे कि सर आपने ये फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन रिएक्शन है किस तरह से पहचाना? देखिए अगर आप यहां पर हीट देखें या यूवी लाइट देखें या आप यहां पर हाई टेम्परेचर देखें या एच म्यू सनलाइट देखें या फिर पर ऑक्साइड यहां पर लिखा हुआ देखें तो समझ जाना कि ये जो कंडीशन है वो फ्री रेडिकल बनाने की कंडीशन है। इतनी बात समझ में आई। अब देखिए रिएक्शन किस तरह से होगी। तो आप जान गए ये फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन होगा। तो आप देखो फ्री रेडिकल ब्रोमिनेशन जब भी रिएक्शन होगी तो भैया इसका पार्टिसिपेट होगा, केवल इसका पार्टिसिपेट नहीं होगा। बात समझ में आ गई? किसका होगा? केवल इसका होगा। अब यहां से देखो जब फ्री रेडिकल बनेंगे, चलो मैं बना के दिखाता हूं आपको। इस तरह से आपको रिएक्शन याद रखनी है, क्लियर। होमोलिटिक फिजन से फ्री रेडिकल बनते हैं जैसे कि हम जानते हैं। अब यहां से इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और इसका इसके पास, तो आपको यहां बना Br डॉट और ये Br, क्लियर। ये बन गए आपके फ्री रेडिकल। अब ये जो फ्री रेडिकल है यहां से इस हाइड्रोजन को निकालेंगे। देखो फ्री रेडिकल जब यहां से हाइड्रोजन निकालेगा तो वो बन के क्या जाएगा? फ्री रेडिकल ही बन के जाएगा। तो इसीलिए ये क्या कौन सी रिएक्शन भी है? ये है आपकी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर न्यूक्लियोफिलिक किसी को निकालता तो कौन सी रिएक्शन होती? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर किसी रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोफिलिक द्वारा होता, इलेक्ट्रोफिलिक रिजेंट के द्वारा होता, तो वो क्या कहलाती है? आपकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और यहां पर जो आप सब्स्टिट्यूशन देखेंगे वो फ्री रेडिकल के द्वारा होगा। तो फ्री रिएक्शन कौन सी होगी? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन। तो देखिए हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकती है और हाइड्रोजन यहां से भी निकल सकती है। तो कुल मिलाकर आपको यहां से 2 प्रोडक्ट ऑब्टेन होंगे। मगर आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको बताना है कि मेजर प्रोडक्ट, एक तो माइनर प्रोडक्ट होगा और एक मेजर प्रोडक्ट। अब देखिए मैं दोनों प्रोडक्ट आपको बना के दिखा रहा हूं। पहले इसे लिखते हैं। इसका नेम तो मैंने आपको बताया, याद रखना, क्लियर। अच्छी सी फेयर बनाओ और इसको देखो जरा, ये CH2 मैंने यहां से क्या करा? निकाल दिया। अब ये हाइड्रोजन ये है, क्लियर। ये फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बन गया। अब देखिए जब आपका ये Br आएगा, क्लियर। ये Br कहां आएगा? बना लेता हूं पूरी रिएक्शन देखिए। और फिर जो मेजर प्रोडक्ट होगा हम यहां पे लिख देंगे, सही है। उस बात को देखो, CH2 और CH2 और ये कौन आ गया? Br, क्लियर। एक Br ये आया यहां पर जुड़ा और एक ये आपका है हाइड्रोजन फ्री रेडिकल और ये, तो यहां से क्या निकल गया? HBr, क्लियर। एक प्रोडक्ट तो आपका ये बना।
और यहाँ पर क्या लग रहा है, नाइट्रो ग्रुप। ये भी लिख देते हैं NO2 और N, ये तो इस तरह से ही रहेगा। क्लियर। अब देखिए हाइड्रोजन कहां से निकलता है, अब यहां से, तो फिर किस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा, देखो ये है और यहां से यहां से निकाल दिया मैंने, क्लियर। ये और ये CH3 और ये हाइड्रोजन इसका फ्री रेडिकल और यहाँ पर ये नाइट्रो ग्रुप। अब देखिए किस तरह से होगा। अब ये बी ये वाला है, इस पर आकर जोड़ दो आप। तो आपको मैंने बताया था कि यहां से कितने प्रोडक्ट बनेंगे, 2 बनेंगे, मगर हमें प्रॉब्लम क्या है कि सर हमें बताना है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा। तो देखिए बताएंगे उसको, यहां लगा देते हैं Br और ये CH3, क्लियर। यहां पर आ गया ये Br और ये H और ये वाला, तो यहां से क्या निकल जाएगा HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। अब देखिए फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को आप समझो। मैं आपको बताता हूं स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है फ्री रेडिकल का, वो ये होता है कि 3 डिग्री स्टेबल होता है 2 डिग्री से, और 2 डिग्री स्टेबल होता है 1 डिग्री से, क्लियर। 3 डिग्री स्टेबल होता है 2 डिग्री से और 2 डिग्री स्टेबल होता है 1 डिग्री से। अब ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या है, इसको समझो जरा ध्यान से। देखिए इस वाले कार्बन से केवल एक कार्बन जुड़ रहा है, तो ये हो गया आपका 1 डिग्री कार्बन, क्लियर। अब देखो इस वाले कार्बन से 2 कार्बन जुड़ रहे हैं, एक तो ये है और इससे एक ये है। कितने कार्बन हुए, 2। भाई एक ये कार्बन है, इससे देखो इससे एक कार्बन ये जुड़ रहा है और इससे एक कार्बन ये जुड़ रहा है, क्लियर। ये भी तो कार्बन ही है, तो ये कौन हो गया आपका 2 डिग्री। तो मैंने बताया कि अब देखो 1 डिग्री और 2 डिग्री, तो कौन ज्यादा स्टेबल होगा, 2 डिग्री वाला होगा, नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा, और जबकि माइनर प्रोडक्ट कौन सा होगा, ये। बोलिए समझ में बात आ गई एकदम। भाई 1 डिग्री ये है तो ये माइनर होगा, और 2 डिग्री ये है, ये स्टेबल है, तो इसलिए मेजर प्रोडक्ट आपका ये होगा। तो इसे लिख देते हैं यहां पर। बताइए समझ में आ गई बात। इनकी नेमिंग कराएंगे, नेमिंग भी आपको बताएंगे। पहले मैंने आपको रिएक्शन समझाया, क्लियर। तो ये है आपका मेजर प्रोडक्ट, और साथ में क्या बन रहा है इसके, HBr, क्लियर। बोलो इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए अब इसकी नंबरिंग कर लो आप। यहां से करेंगे, Br है 1 2, क्लियर। अब देखिए 1 2 3 4 5 और ये कौन 4 5 और ये कौन 6, क्लियर। अब देखो यहां पर तो 1 पर ब्रोमो है और आपका 4 पर कौन है, नाइट्रो। तो फिर इसका क्या नेम होगा, ध्यान समझो। 1 ब्रोमो, क्लियर। 1 ब्रोमो हो गया, और फिर 1 ही कार्बन पर, पहले कार्बन पर ये पूरा जुड़ा हुआ है आपका, ये पूरा ग्रुप यहां से जुड़ा हुआ है। अब इसको क्या कहेंगे, अब इसमें 4 नंबर पर कौन है, नाइट्रो है। तो आप लिखोगे भाई पहले 1 ब्रोमो लिख दिया, फिर लिखोगे आप 1 फिर 4 नाइट्रो, और इसके लिए लिखोगे फिनाइल। 1 ब्रोमो 1 4 नाइट्रो फिनाइल। अब ये कौन है, 2 कार्बन है, एथ, सिंगल बॉन्ड है तो N, तो क्या हो गया, इथेन। तो इसका पूरा नेम आप सबको जोड़कर लिख दो, क्या बनेगा, 1 ब्रोमो 1 4 नाइट्रो फिनाइल इथेन, क्लियर। तो इस प्रकार से आपने इनकी नेमिंग को भी जाना। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। कैसी लगी हमें जरूर बताएं। हम मिलेंगे आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में।